गेणु जितो वे 4 पोटलियां में अलग अलग राख देवे और पोटलियां बांध देवे और आंगने में लावे और 4 बेटा ने बुलावे। बुला के बेटा रे मैं पढ़ी लिखी कोनी हूं, मैं तोलनो मनावे कोनी, मैं तो अनाज 4 पोटलियां बांधी है, थे लड़ाई मत करिया ना। कहा नहीं मां थारे रहता मैं क्यों लड़ाई करिया, तो माने एक एक पोटली दे दे। कहा ना भाई रे मैं छोटे सरपंथी करूं। अब 4 बेटा में छोटोड़े बेटे ने बुलावे, राधे श्याम बेटा तू छोटो है ले एक पोटली तू ले जा। बोलो ना राधे श्याम 4 मुंह आप रे उठा ली। सीताराम तू ले जा रे एक पोटली, सीताराम उठा ली। मनमोहन एक पोटली तू ले जा, मनमोहन उठा ली। गोविंद रे तू मोटो है थारे तो आखिरी में पंथी आ गई, आ तू ले ले। अब झगड़ो यो की भाया बोलो नहीं क्यों को नहीं झगड़ो यो, पैसो न्याय रो हो बियो सोनो आयो वो झगड़ो किया कराई, न्याय रो सोनो तो प्रेम करा देवे, अन्याय रो सोनो झगड़ो करा देवे। एक बात है ना और बता दूं, परीक्षित रो आप रो मुकुट हूं तो कलजुग बैठ ही को सकतो नहीं, वो मुकुट की रो भी टेम्पेड़ ने बोलो नहीं। जरासंध रो वो अन्याय करने वाले राजा रो, वास्ते कलजुग बैठो बैठता ही मेरी बुद्धि बिगड़ी, बिगड़ता ही भी समीकर गले में मरियडो सरप पे रात वो समाधि में बैठो ऋषि, क्यों बुद्धि बिगड़ गई। इन छोटा छोटा छोरा देखा, अरे राजा परीक्षित ऋषि रे गले में वो सरप पे ना दियो। ऋषि रो बेटो श्रृंगी है, वो नदी में स्नान करो। 4 छोरा कह दियो, अरे श्रृंगी तू तो अटे स्नान करे है, थारे बाप रे गले रे मान तो मरेड़ो सरप है जो फेरा दियो। राजा परीक्षित महाराज श्रृंगी रो बेटी श्रृंगी यहाँ समीकरो बेटो हाथ में जल दे और कह दियो मर्यादा ने उल्लंघन करने वाले राजा परीक्षित ने मैं श्राप देऊं कि आज 7वें दिन इन्हें तक्षक नाग डस्यासी और परीक्षित 7वें दिन हरिओम तत्सत उजासी। श्राप दे दियो, श्राप देर आयो। पिताजी ने देखे सरप है गले रमान है, छोटो तो हो ही जवान हो, महाराज रोने लागियो। मारे पिताजी रे गले में सरप है, आय मारे पिताजी रे गले में सरप। इतने जोरों या रोयो नहीं जन पिता समीकरी समाधि टूट गई। भी आंखें खोली और यहाँ भी सरप ने गले रमान हो चुके फेंक दियो। फेंक कर क्यों बेटा बत्सा पुत्र श्रृंगी तो रोवे क्या है। श्रृंगी कहे पिताजी थारे गले में ये राजा परीक्षित सर पे रहे हो, मैं भी ने श्राप दे दियो। का कहीं श्राप दियो, कभी ने आज 7वें दिन है तक्षक नाग डस्यासी, राजा परीक्षित आज 7वें दिन मर जासी। अरे बेटा ओ कहीं श्राप दियो, छोटे से अपराध वास्ते राजा ने प्राणदंड दे दियो। बेटा वो तो ते ठीक को करियो नहीं। बेटा रे तू जवान हो नहीं, जवानी रे जोश में तना होश रियो को नहीं। एक बात था ना और बताऊं, जवानी रो जोश हुए नहीं बिम होश को रे नहीं, जवानी में जोश हुआ होश को रेवे नहीं, और वृद्ध अवस्था में होश रेवे तो जोश को रेवे नहीं। और वृद्ध अवस्था में जोश करो लेना पोतो आंखें देखा आंगली देखा जोश थारो बंद कर दे लो, जट कह दे लो दादाजी हो चुपचाप रहो और समय पर रोटी खा लिया करो और माला फेर दिया करो। दादाजी जमानो पलट गयो बोलो नहीं। बुढ़ापे में थारो जोश साले लो को नहीं। हाँ बुढ़ापे में होश जरूर रहे, जोश को रहे नहीं। और जवानी में जोश रहे तो होश को रहे नहीं। इन परीक्षित जी ए माँ बेटो और पुत्र और पिता यहाँ पश्चाताप करा। परीक्षित जी 4 घरे माँ ने आप रे मुकुट ने नीचे उतारियो और अकल ठिकाने आई। अरे मैं वो कहीं कर दियो, राजा रे गले में सरप पे रख दिया। आप पश्चाताप करने लग गया। अरे मैं पूर्ववंशी परीक्षित जकेरी परंपराओं ब्राह्मणारी पूजा करता है हमारा से दादा परदादा सरदादा लकड़दादा।
अरे मारो बेटो पोतो कड़पोतो सड़पोतो लकड़पोतो तू परीक्षित ब्राह्मण रे गले में मरेड़ो सर पेरा दियो। इतने में गौरव नाम रे मुकरे नाम रे ऋषियों पतो लाग्यो कि राजा परीक्षित ने तने साप मिल गयो है। 7वें दिन तने तक्षक नाग डसेलो। वो ब्राह्मण रे बेटे श्राप दिए। परीक्षित जी बेटे में जन्मे जी ने बैठा सिंहासन पर और स्वयं बलकल वस्त्र पहर और कल 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 करती बोल दे गंगा मैया की। गंगा जी के किनारे पर आ और 7 दिन अनशन व्रत कर बैठ गया कि 7वें दिन मरनु तो है। बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि आया है परीक्षित जी कने आरा थे नाम सुनो किता किता ऋषि आज परीक्षित कन जावे। पुण्य रो उदय वे बटी ब्राह्मण जाया करे बोलो। भृगुर वसिष्ठाय चवनस्य गौतमो मेधातिथिरो देवल देवरातो रामस्तथागादिसुतस्य साचलो भृगुंड पुत्रा त्रिपितिफलादा। भृगु है, वशिष्ठ है, च्यवन है, अत्रि है, मेधातिथि है, देवल है, देवरात है, राम है, गादी है, पाराशर है, योगेश्वर है, वेदव्यास है। सारा ऋषि जार बड़े राजा परीक्षित कने और खड़ा हो गया और ऋषिया ने वो प्रणाम करे है। अहो अहो वयम धन्यतमो यदत्र धन्यतमा यदत्र। आज मैं बड़ो धन्य हूं, बड़ो भाग्यशाली। अरे 7वें दिन मैं मरूंगा और मरनो पहली आ ब्राह्मणारा में दर्शन करूंगा। ब्राह्मणा तारो घणो घणो स्वागत है। स्वागत महा स्वागतम स्वागतम ओ महाभागा। आओ आओ ब्राह्मणा थारो गणो गणो धन गड़ी धन भाग। 7वें दिन में मरी अरे मरनो पहली थारा दर्शन कर दिया। अब थे मन बताओ कि 7वें दिन में मैंने मरणों निश्चित है क्योंकि ब्राह्मण की बात कभी झूठी। देखो ऐसी आस्था है ब्राह्मण पर भी। एक बात थाने बता दूं, भगवान ने नहीं माने जको कदाई नास्तिक हो। भगवान ने नहीं माने वो नास्तिक को नहीं वह जको आदमी ब्राह्मण ने नहीं माने वो नास्तिक हुआ है। जको आदमी आपरे गुरु ने नहीं माने वो नास्तिक हुआ है। क्योंकि गुरु ने और ब्राह्मण ने मान ली बिना भगवान ने माननो ही पड़ी हो। तो वास्ते वो कहे मैं आज बड़ो धन्य हूं, पुण्यात्मा। थे ब्राह्मण आया हो, मैं 7वें दिन मरियो, मरणों पहले मैं काई करूं। तो कोई ब्राह्मण कहे कहते गंगा में स्नान करो राजा, कोई कहे पूजा करो, कोई कहे पाठ करो, कोई कहे जप करो, कोई कहे तप करो। राजा कहे है एक चीज बताओ, ये तो घणी बता दी। अब कोई पूजा रो कहे इतना, कोई पाठ रो कह दे, कोई पाठ रो कहे इतना, दूसरो पंडित है जो ब्राह्मण है वो कह दे नहीं स्नान करो, कोई दूसरो स्नान रो करी तो तीसरो कही के नहीं दान करो। आ परंपरा अपनी ब्राह्मणारी पहली ही चालू ही आज ही चालू है बंदो। अपन या बडेरा री देन है वो। आज भी देख लो कोई जन्मपत्री सेठ सौकार कोई पंडित ने देखा वे नहीं। एक पंडित कही था मार केस लागेड़ो है महामृत्युम जेरो जप कराओ।
इतना दूसरे ने देखा ही नहीं। वो कही नहीं मां मृत्युंजय रो जप मत करो ना, सत्संडी रो पाठ कराओ। आ परंपरा आपने बड़े दिएड़ी है, आज सुरक्षित है अपन। हाँ राजा के वह थे एक चीज बताओ, कालो गच्छति धीमताम, समय बहुत ज्यादा तेज भागे। गियड़ी लक्ष्मी ब्राह्मणा आ जाया करे था ना कहीं बताऊं, लेकिन गियड़ो समय को नहीं आवे। मारो तो समय 7 दिन आ रही है। अर्थे यहाँ खंडन मनन करियो जरा मारो किया काम चलसी। मन थे जल्दी बताओ एक चीज, आपस में निर्णय को नहीं हो। दियो पहली गुंगराला बाल 16 बरसरा भस्मी रमायड़ा, व्यासनारा वस्त्र फेंकेड़ा, उत्तर दिशाओं व्यास नंदन। बोल दे सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी आया। अरे सुखदेव जी 16 बरसरा है, बट 5-5 हजार बरसरा ऋषि बैठा है, 500 बरसरा ऋषि बैठा है, 250 बरसरा ऋषि बैठा है, 100 बरसरा ऋषि बैठा है। लेकिन सुखदेव जी 16 बरसरा से उठ और महाराज सुखदेव जी ने सिंहासन पर बैठा और सगला प्रणाम करे। और राजा देखे, राजा रे मन में वो विचार आवे, आ उल्टी गंगा किया चाले अठे। घरा में देखा बड़े रहे बुढ़े रहे चरणा में जवान प्रणाम करया करे, अटे तो सोई मामलो उल्टो हो गयो। सुखदेव जी 16 बरसरा, अरे 5-5 हजार बरसरी आई वाला प्रणाम करे। राजा के वह है आ उल्टी गंगा किया चाली। मारे शंका है भी समाधान करो ऋषि मुनिया। थे बूढ़ा बूढ़ा और तारा बाल पकेड़ा और 16 वर्ष रे सुखदेव जी ने प्रणाम करो थे। ऋषि बोलिया राजा आयु में मैं बड़ा हाँ, लेकिन ज्ञान में सुखदेव जी बड़ा है। मारे ब्राह्मण परंपरा है ज्ञान वृद्धि पूजा या करे। ब्राह्मण में हमेशा ज्ञान वृद्धि पूजा हुआ है, क्षत्रिय में हमेशा बल वृद्धि पूजा हुआ है, और वैश्या में बाणिया में हमेशा बोलो नहीं धन वृद्धि पूजा हुआ है, और शूद्रा में हमेशा भयो वृद्धि पूजा हुआ है। मैं तो ब्राह्मण मारे आयु में कोई नहीं, मारे तो जो ज्ञान में बड़ो हुए वो मारे पूजनीय हुए। राजा परीक्षित घणो घणो प्रसन्न हुयो और हो अरे सुखदेव जी ने प्रणाम कर आपरो पाप प्रकट करियो। महाराज मारो एक पाप गयो है, मैं ब्राह्मण रे गले में मरेडो सर्प पे राज। अरे ब्राह्मण रे छोरे मने साप दियो है, 7वें दिन मन तक्षक नाग डसी। राजा परीक्षित पहली पाप ने प्रकट करियो है गुरु जी रे कने। थाने पाप रो प्रायश्चित करनो है, थे थारे गुरु जी कने जा और पहले पाप ने प्रकट करो। थे भूल रे पाप ने मत छुपाया ना, भूल रे पुण्य ने प्रकट मत करया। हमेशा पुण्य है जो थारो छिपाड़ो रखा, दान पेटा ढबेड़ी है छिपाड़ो पुण्य ईसो करो। गौ माता वास्ते किन्नी ठाई को पड़े नहीं, जट दान पेटिया में गाल दिया करो ना। पुण्य तो छुपाड़ो रखा और पाप है जो काट भागवत मान मन ही मन में प्रकट कर दिया। हे गौ माता ओ तन देव माओ बचपन में पाप हो गयो, वो हमारे पाप रो प्रायश्चित कर दी। पाप ने थे ये भागवत पंडाल में धीरे धीरे प्रकट कर दो, लेकिन पुण्य ने छिपा रखो। दान पेटिया इवास्ते ही रखी है। दान पेटिया में देखा है मना जटा जट जटा जट बुआ जकी पगे लगावनी था दी है नहीं चो थाली बे तो आपने गौशाला में बोलो नहीं हो। ये पुण्य ने दान पेटिया में दिखाओ नहीं, पाप ने प्रकट कर। परीक्षित जी पाप ने प्रकट करियो कि 7वें दिन में मरियो, मरणों पहले क्या करूं। बरिया ने सदे कृतलोक हितं कृपा आत्मवित संबत पुंसा श्रोतव्यादिषु यः पर श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः। हे राजा थारो प्रश्न घणो ही चोखो है, थारो प्रश्न घणो ही फूटरो है, थारो प्रश्न घणो ही अच्छो है।
तै पूछ लियो कि 7वें दिन मरियो मरणों पहली कई करूं तो प्रश्न तय करियो है और कल्याण है जो सुनने वाले सगला रो जी क्योंकि मरणों सगला ने है को नहीं भाई बताओ नहीं हो तो मरणों पहले कई करनो है इदम भागवत नाम इदम इदम भागवत मरने से पहले बताऊं तने इदम भागवत नाम पुराण ब्रह्म संहितम मरणों पहले मैं तने श्रीमद भागवती कथा सुनाऊं जकी कथा भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने सुनाई ब्रह्मा जी ने कमल रे ऊपर उत्पन्न करया और ब्रह्मा जी ने पतो कोनी कि मैं कौन और कठू आया हूं कमल ने देखकर ब्रह्मा जी डांडी डांडी नीचे गिया और ब्रह्मा जी देखियो नीचे कमल भगवान री नाभियों निकलेड़ो है और लक्ष्मी जी चरण दबावे है बे पहल पोत भगवान नारायण रा ब्रह्मा जी दर्शन कर बोलिया शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं भगवान नारायण की ओ ब्रह्मा थारी स्तुतियों में प्रसन्न हूँ तो हमारी नाभियों कमल उत्पन्न हुई है अब कमल ऊपर बैठ जा और 84 लाख योनिया बना ब्रह्मा जी कहे मन तो एक योनि रो ज्ञान को नहीं बीटे भगवान नारायण भागवतरा पहला वक्ता बनया है बा कथा मैं तुम्हें सुनाऊं 4 श्लोकों में भगवान नारायण सुनाई ए 4 श्लोक भागवतरा थे कंठस्थ राखो ए 4 श्लोक की पहल पोत भगवान रे मुख निकलिया है दिन के जल्दी जल्दी उठ और कोई आ 4 श्लोका ने बोल देवे तो फिर पूरी भागवत बोल दो फल मिले अहमेव समेवाग्रे नानदयत सत सत्वरं पश्चादहं यदेतच्च यो विशेषैत सोऽस्म्यहं कृतेयत प्रतीयैत न प्रतीयैत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वव्यतिरेकाभ्यां यस्याः सर्वत्र सर्वदा 4 श्लोक भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने सुनाया ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद ने सुनाया देव ऋषि नारद वेद व्यास जी ने सुनाया वेद व्यास के ने कहे जो विस्तार करे 4 श्लोक 18,000 श्लोक व्यास जी बनाया सुखदेव जी कहे बे मन सुनाया और मैं तने सुनाऊं और तने इस सृष्टि रे विस्तार रे माने मैत्रेय और विदुर जी रो संवाद बताऊं कि जकिटे महाभारत रे युद्ध रे समय हे परीक्षित विदुर जी रो दुर्योधन अपमान कर दियो विदुर जी गया धृतराष्ट्र ने समझाने विदुर जी सज्जन वहां विचार करियो इसो काम करूं कि भाई भाई रो झगड़ो मैं मेटू एक बात थाने और बता दियो भाया सज्जन व्यक्ति हुए नहीं मेरे मन में हमेशा वही विचार हुए कि मैं इसो काम करूं जको भाई भाई रो झगड़ो मिट जावे और दुर्जन व्यक्ति हुए मेरे मन में वो विचार आवे कि मैं कोई इसी बात कहूं कि भाई भाई रो झगड़ो बढ़ जावे वो सज्जन और दुर्जन रो परिचय बताऊंगा विदुर जी सज्जना जार धृतराष्ट्र ने समझावे अरे भाया भाया रो झगड़ो मेटते तो आने है तो आधे राज अधिकारी पांडव आधो नहीं दे सके तो चौथा ही दे दे दुर्योधन बीच में ही बोल गयो ए विदुर तू दासी रो बेटो है मारे पिताजी ने ज्ञान रो उपदेश देनो थारो काम को नहीं विदुर जी बेटे में विचार करे अरे जट तिरस्कार हुआ बटे तो रेणु ही नहीं चीज विदुर जी आपरी पत्नी ने ले और जंगल में चला गया विदुर जी रे पत्नी रो नाम सुलभा हो
जंगल में रेवे, झोपड़ी बनाईडी है और सुलभा ने भगवान री बातें सुनावे। सुलभा ए सुलभा कणई तो अपनी झोपड़ी में भगवान आई है। ये बात रो पतो भगवान कृष्ण ने लाग्यो कि विदुर जी री बात धृतराष्ट्र मानी को नहीं, तो भगवान कृष्ण अब की बार दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने समझाने वास्ते पांडवारा दूत बन संधि रो प्रस्ताव ले, मित्रता रो प्रस्ताव ले गया। भगवान ने बोलिया अरे राजा है तेरा भाईरा बेटा आधो नहीं दे सके, तुम पांचा भाया ने 5 गांव दे दे। दुर्योधन दुष्ट कलडो घणो, दुर्योधन आ बात सुनता ही भगवान ने कह दियो भगवान ए कृष्ण मांग्याणो तो भीख ही को नहीं मिले। मैं तने कह दियो नहीं कृष्ण, मैं जड़ते ही लड़ाई युद्ध नहीं हुई सोयरी इणी टिके बती जमीन देने वालों को नहीं। भगवान री बात नहीं को भगवान जान लाग्या और दुर्योधन कहने लाग्यो कृष्ण कृष्ण रसोई बनेड़ी है थे जी मर जाओ भोजन कर। कृष्ण